दोस्तों, वात पित्त कफ दोष जब संतुलित या समदोष स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ, सेहतमंद और निरोग रहता है। और वात के शरीर में इन दोषों के असंतुलित होने से हमें अनेक प्रकार की व्याधियां आ घेरती हैं। आज हम आपको वात दोषों को दूर करने के लिए आगे के अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, वात सब दोषों का राजा है। यह पित्त और कफ की गतिविधियों को नियंत्रित और नियमित करता है। अगर आप वात को संतुलित अवस्था में रख लेते हैं तो अन्य दोष खुद संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। वात रोगों को दूर करने के लिए आज हम पेट के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मकरासना योग। सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपनी हथेलियों के ऊपर ऐसे रख लेना है। और सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से कम आप 15 से 20 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें और 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर 5 से 10 सेकंड तक रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने सिर के नीचे से रख लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी कोहनी के समीप लाते हुए ऐसे एक आरामदायक स्थिति में रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही 30 सेकंड तक, 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रिलैक्स कीजिए। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी कोहनी के समीप रखें और ऐसे अपनी हथेलियों के बीच में ऐसे अपने सिर को रखते हुए ऐसे अपनी आंखों को बंद करते हुए ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक रिलैक्स करते हैं और फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक रुके। श्वास छोड़ते हुए ऐसे ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। दोस्तों, अब हम भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और अब आपने अपने दोनों पंजों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। अपने शरीर को जमीन से थोड़ा सा ऊपर को उठा लें और 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आइए।
10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए पीछे भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। ऐसे ही इसे मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने करना है। और इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। वात दोषों को दूर करने के लिए आप शीर्षासना को भी प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग शीर्षासना को प्रैक्टिस ना कर सके वो अर्ध शीर्षासना को करें। सबसे पहले आप ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के ये वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लें। और सबसे पहले ऐसे आपने प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर के बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अपने पंजों को थोड़ा सा आगे को लाते हुए ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और कम से कम 2 से 5 मिनट इस अर्ध शीर्षासना को आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।